नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। हिंद पाक बातचीत के बगैर जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली नामुमकिन, एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। मैरिज हॉल्स में सिक्योरिटी फोर्सेस को रखने पर हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पुलवामा में मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि जंग से कोई मसला हल नहीं होगा, बल्कि बातचीत ही अमन का वाहिद रास्ता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ जम्मू कश्मीर पर ऑल पार्टी मीटिंग के बाद आज तक मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने असेंबली इंतखाबात में ताखीर पर उठाए सवाल। यूटी में अवामी हुकूमत को करार दिया जरूरी। कंड काजीगुंड में पार्टी की मीटिंग में की शिरकत। गुज़िश्ता 15 रोज से सरगर्म मिलिटेंट साहिल बशीर लोन को जिला शोपिया में पाया गया जख्मी हालत में। गर्दन पर गोली लगने के निशानात। श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में किया गया मुंतकिल। जख्मी मिलिटेंट की हालत बताई जा रही है नाजुक। पुलिस जराये के मुताबिक साहिल बशीर लोन वर्ल्ड बशीर अहमद लोन साकिना हरिमन शोपिया 15 रोज कबल अपने घर से लापता हो गया था और उसने मिलिटेंट सफों में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। बारामूला में मोहम्मद मकबूल शेरवानी के यौम शहादत पर मुनक्किद की गई तकरीब। शेरवानी ने अकेले ही हजारों हमलावरों की पेशकदमी को बनाया था नाकाम। हुब्बुल वतनी और गैर मामूली बहादुरी की पेश की थी मिसाल। 19 साल के मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने हुब्बुल वतनी और गैर मामूली बहादुरी की एक दानिस्ता रकम कर दी थी। उन्होंने अकेले ही हजारों हमलावरों की पेशकदमी को बनाया था नाकाम। बीरवा के नाला सिखनाग के बजरी और बोल्डर निकालने के खिलाफ एहतजाज। नाले में खुदाई की वजह से कई रिहायशी मकानात को खतरा लाहक। इंतजामिया से मुनासिब कार्रवाई करने की मांग। लोगों का कहना है कि नाला सिखनाग की खुदाई की वजह से रिहायशी घरों में नस्ब किए गए ट्यूबवेलों से भी पानी नहीं निकल रहा है। एहतजाजियों ने सरकार से अपील की है कि नाला सिखनाग से बजरी और बोल्डर निकालने का काम रोका जाए। ब्रॉडकास्टर व अदीब सतीश विमल की किताब की रस्म रौनुमाई। अंग्रेजी और कश्मीरी में किया गया तर्जुमा। सतीश विमल की अदबी काविशों को सराहा गया। कश्मीरी में इस किताब का तर्जुमा डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने किया और अंग्रेजी तर्जुमा मुश्ताक बर्क ने किया है। रस्म रौनुमाई के मौके पर कई समाजी और अदबी शख्सियात मौजूद रहे और डॉक्टर सतीश विमल के काम को सराहा गया। राजौरी में फौज की जानिब से मैराथन का इनेकाद। 1200 से ज्यादा अफराद ने लिया हिस्सा। कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। शुरका को इनामात से नवाजा गया। मकबूल शेरवानी की याद में जीएमसी बारामूला में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। जीके पीपल्स जस्टिस फ्रंट ने इस कैंप का एहतमाम किया था। 1947 में पाकिस्तानी दरअंदाजों से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शेरवानी को यहां खिराज अकीदत पेश किया गया। 1947 और 48 में शाला टैंक श्रीनगर में हुई जंग के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। पाकिस्तानी कबायलियों के साथ हुई जंग की याद में फौज की जानिब से शरीफाबाद हेडक्वार्टर में तकरीब मुनक्किद की गई। कश्मीर में अब डेंगू की जांच के लिए इंतजाम किए गए हैं। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने श्रीनगर में कायम एक जांच मरकज का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक राथर इस सिलसिले में JLNM अस्पताल थे। बांडीपुरा के परंग हाजन इलाके में हल्का अदब सोनावारी की जानिब से सालाना इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास मरहूम अब्दुल खालिक भट्ट गौर की याद में मुनक्किद किया गया था। इस तकरीब में उनकी शायरी मजमुए की रस्म रौनुमाई अंजाम दी गई। टंगमर्ग के काजीपुरा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सहाफी शाहिद मसूद बुखारी का इंतकाल हो गया है। सहाफी बरादरी के साथ साथ सियासी व समाजी शख्सियात ने शाहिद बुखारी के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया। लोगों ने शाहिद बुखारी के इंतकाल को नाकाबिल तलाफी नुकसान से ताबीर किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने रफियाबाद के कुंडी इलाके का दौरा किया। अब्दुल गनी वकील ने हुकूमत पर रफियाबाद इलाके को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने रफियाबाद में सड़कों की तजदीद व मरम्मत, तिब्बी सहूलियात की फराहमी और सयाहत को बढ़ावा देने का मुतालबा किया। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में
सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट और मिशन यूथ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने पुंछ का दौरा किया। कबाइलियों के लिए सब प्लान का जायजा लेने के लिए उन्होंने जिला इंतजामिया के अहदेदारों के हमरा मीटिंग की। ग्लोबल सोलर सोसाइटी के विश्व कश्मीरी समाज के ताउन से जम्मू के नगरोटा में मजहबी रस्म अंजाम दी गई। यहां पूरे रिवायती जोशो जज्बे के साथ सामूहिक यज्ञोपवीत का एहतमाम किया गया। जम्मू के तमाम माइग्रेंट कश्मीरियों ने और कैंपों से आए कश्मीरी पंडित बरादरी ने रस्म में शामिल रहे। कठुआ की नगरी पुलिस पोस्ट के हुदूद में पंजाब के एक जोड़े को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक दुकानदार को मुबैना हरासा करने और पुलिस मुंशी को 10,000 रुपए देने के लिए मजबूर करने पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जांच जारी है। लालपुरा खलील तरान में हुकूमत ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए एक नई इमारत पर काम शुरू किया था, ताहम अभी तक भी उसे पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से एक बड़ी आबादी इलाके को तिब्बी सहूलत के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश है। मकामी लोगों का कहना है कि तिब्बी मरकज अभी पुरानी इमारत में ही काम कर रहा है। शुमाली कश्मीर के पटन में मौजूद 2 तारीखी चश्मे जो मुस्लिम नाग और सिख नाग के नाम से मशहूर हैं, ये दोनों चश्मे खस्ता हाल हो चुके हैं। उनकी शान रफ्ता को बहाल करने के लिए सरकार और मुतालिका महकमा जवाब गफलत में है। पटन में ये दोनों चश्मे मजहबी हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल रहे हैं। काविसा नाराबल में शेख मोहल्ले के लोगों ने पीने के पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर मुतालिका महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। शेख मोहल्ले के लोगों ने कहा कि यह इलाका गुज़िश्ता 25 वर्षों से पीने के पानी से महरूम है। लोगों को कई किलोमीटर की मसाफत तय करके पानी लाना पड़ता है। कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में गुजर बकरवाल तबके के लोग रिवायती तलवारबाजी को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। गुजर बकरवाल मुख्तलिफ प्रोग्रामों और शादी ब्याह की तकरीबात पर तलवारबाजी करते हैं। ये लोग इस खेल में तलवारों के बजाय अब छड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं। जिला किश्तवाड़ के नवापाची मड़वा इलाके में राजमे की पैकेजिंग और मार्केटिंग शुरू की गई है। इस दौरान इफ्तिदा इलाके में लोगों को खुद कफील बनाने की गर्ज से फौज ने ये कदम उठाए हैं। फौज ने यहां जिले इंतजामिया के ताउन से ये ट्रेनिंग कैंप लगाया था। जिला कठुआ के गोविंदसर में डेंगू के बढ़ते मामलात को देखते हुए महकमा सेहत की टीम ने इलाके का दौरा किया। मरकजी हुकूमत की तरफ से भेजी गई टीम के हमरा उन्होंने इलाके में पहुंचकर डेंगू के केसों की जांच के हवाले से सैंपल्स इकट्ठा किए। इस टीम ने गांव वालों में हिफ्जाने सेहत और सेहतमंद माहौल बनाने के ताल्लुक से बेदारी पैदा की। पुंछ के मंडी तहसील में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। तहसीलदार मंडी की निगरानी में मुहिम चलाई गई। गैर कानूनी कानकनी के लिए बनाए गए रैंप और रास्तों को जेसीबी के जरिए तबाह किया गया। तहसीलदार ने कहा कि गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। द्रास में तीरंदाजी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया है। फॉरएवर इन ऑपरेशंस के उन्वान से ये मुकाबले मुनक्किद किए गए। पोलो ग्राउंड भीमभट में फौज ने टूर्नामेंट का एहतमाम किया था। फौज सिविल इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ देही इलाकों के सरपंच और साबिक फौजी इस तकरीब में शरीक थे। शाहीन स्पोर्ट्स क्लब त्राल की जानिब से बट्टागुंड से त्राल तक एक दौड़ का एहतमाम किया गया था, जिसमें कई बच्चों ने हिस्सा लिया। दौड़ का इफ्तिदा सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन फारूक अहमद त्राल की ने झंडी दिखाकर किया। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इस्नाद व इनामात से नवाजा गया। ऑल इंडिया मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की जानिब से अवंतीपुरा में बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें छोटे खिलाड़ियों के एक खास तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों की सलाहियतों को दुनिया के सामने लाना था। पुंछ में समाजी तंजीम होप डिसेबिलिटी सेंटर और चाइल्ड लाइन की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। माजूर बच्चों की खासी तादाद इस प्रोग्राम में शरीक रही। इस मौके पर माजूरीन में सरकारी स्कीमों और उससे मुस्तफीद होने के तरीकों से वाकिफ करवाया गया। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 167 नए मामले किए गए हैं दर्ज। जम्मू डिवीजन में 9, कश्मीर डिवीजन में 156 नए मामले आए हैं सामने। यूटी में कोरोना से आज कोई मौत नहीं। श्रीनगर में कोविड के 87 नए मामले सामने आए हैं। श्रीनगर के डीसी एजाज असद की आवाम से अपील, कोरोना की तीसरी लहर को नाकाम बनाने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, बिना मास्क पहने बाहर ना निकलें।
लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामला, केस की आज होगी समाअत, 8 लोगों की मौत का है मामला। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस, नवाब मलिक ने बीजेपी लीडर को बताया ड्रग्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड, मोहित कंबोज ने किया जवाबी हमला। समीर वानखेड़ के वालिद ने दायर की नवाब मलिक के खिलाफ अर्जी। नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला, बॉम्बे हाई कोर्ट में हत्या के इज्जत की अर्जी दायर। समीर वानखेड़े के वालिद ज्ञानदेव ने दायर की अर्जी, बॉम्बे हाई कोर्ट में आज होगी समाअत। अनिल देशमुख को दोबारा ईडी की हिरासत में भेजा गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इतवार के रोज महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजने का दिया था हुक्म। प्रियंका गांधी वाड्रा 11 नवंबर को लखनऊ में पद यात्रा निकालेंगी। यूपी में होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मुहिम चला रही है। बढ़ती महंगाई पर प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर साधा निशाना, दाम बढ़ाकर कम करने के झांसे से वाकिफ है आवाम, बोली आवाम को चाहिए महंगे दिनों से निजात। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, जो पहले मिडिल क्लास थे अब गरीब हैं, जो पहले गरीब थे अब कुचले जा रहे हैं, कहां गए जो कहते थे अच्छे दिन आ रहे हैं। पंजाब में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान, फी लीटर पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए की तखफीफ। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, नई कीमतों का आज से होगा इत्तलाक। पीएम भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का करेंगे इफ्तिताह, 15 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे इफ्तिताह। 2 घंटे भोपाल जम्बूरी मैदान में मुनक्किद गुरु दिवस प्रोग्राम में होंगे शामिल। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, इंतहाई खराब, जुमरे में हवा का मेयार, आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। फिजाई आलूदगी पर डॉक्टर अरविंद कुमार का बयान, स्मोक टावर की तंसीब आवाम के पैसे की बर्बादी और संगीन गलती है। फिजा को आलूद होने से बचाया जाने के लिए आलूदगी ने कोविड से ज्यादा लोगों की जान ली है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान, दिल्ली की तरह गोवा में भी तरक्याती सरगर्मियां होंगी, तमाम कम्युनिटीज रियासत की तरक्की के लिए काम करेंगी, केजरीवाल ने कहा। चेन्नई में शदीद बारिश से मची तबाही, स्कूल कॉलेजों में 2 दिनों की तातील का ऐलान। सीएम स्टालिन ने मुतासरा इलाकों का किया दौरा। रजा एकेडमी की जानिब से 12 नवंबर को औरंगाबाद बंद का ऐलान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम मिल्ली तंजीमों ने हिंद की तायीद की है, बंद की तायीद की है। त्रिपुरा में पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ औरंगाबाद बंद। बेंगलुरु में एसआर विश्वनाथ का बयान, कब्रिस्तान का मसला बेंगलुरु के मुसलमानों के लिए लम्हाए फिक्र यह है, कब्रिस्तान के लिए अब तक बीडीए में दरख्वास्त नहीं दी गई है, कब्रिस्तान के लिए अगर दरख्वास्त आती है तो गौर करूंगा। कर्नाटक में हाल ही में हुए बाई इलेक्शन के नताइज पर कांग्रेस लीडर जमीर अहमद खान ने खुशी का इजहार किया है। बेंगलुरु में जमीर अहमद खान ने कहा कि हांगल और सिंदगी में मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि सिंदगी असेंबली हल्के में जेडीएस की वजह से कांग्रेस को हार हुई है। त्रिपुरा तशद्दुद पर बड़ी सियासी पार्टियों की खामोशी अफसोसनाक है। बेंगलुरु में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर जावेदुल्ला ने यह बात कही। जावेदुल्ला ने कहा कि त्रिपुरा में मुस्लिम तबके पर हुए जुल्म और तशद्दुद से मुल्क की जमहूरियत और सेकुलरिज्म को ठेस पहुंची है। किसान तहरीक रहेगी जारी, राकेश टिकैत का बयान, तीनों ज़राई कवानीन जब तक वापस नहीं लिए जाते किसान डटे रहेंगे। किसान लीडर राकेश टिकैत का बयान, किसानों को लगता है पीएम मोदी किसानों के वजीर आजम नहीं है, हुकूमत की जानिब से कोई ताजियत नहीं की गई है। किसान तहरीक में तकरीबन 750 किसानों की हुई है मौत। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान, किसान तहरीक में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन लोकसभा में वो 6 किसानों से मुतालिक तजवीज पास नहीं कर सके। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 10,853 नए मामले आए सामने। मुल्क में अब 1,44,845 एक्टिव मामले। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में हलाकत खेज कोरोना वायरस के 10,853 नए केसेस सामने आए हैं।
आजमगढ़ में सीएम योगी ने वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे के पहले तैयारियों का लिया जायजा। अमित शाह 13 नवंबर को आएंगे आजमगढ़। समाजवादी पार्टी की तीसरे मरहले की विजय यात्रा 13 नवंबर को गोरखपुर से कुशीनगर जाएंगी अखिलेश यादव करेंगे यात्रा की क़यादत। आजमगढ़ के फूलपुर में पुलिस और फल बेचने वालों के बीच मारपीट का वाकया आया पेश। पुलिस के रवैये से नाराज फल बेचने वालों ने पुलिस एहलकारों के साथ की मारपीट। कानपुर में जीका वायरस के 13 मरीज आए सामने। कुल जीका मरीजों की तादाद हुई 79। एडीज मच्छर फैल रहा है पूरे शहर में। जीका जांच सिर्फ शहर के 3 इलाकों तक महदूद है। महलिक न होने की वजह से महकमा सेहत कर रहा है सिर्फ खानापुरी। गैर कानूनी तब्दीली मजहब पर नोएडा से गिरफ्तारी। मौलाना उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला गिरफ्तार। अब्दुल्ला पर फंडिंग का लगा इल्जाम। बिहार के दानापुर के फुलवारी शरीफ पुनपुन नदी के राजघाट नवादा में सड़क न बनाए जाने के खिलाफ लोगों ने किया एहतजाज। लोगों ने घाट और सड़क की तामीर का मुतालबा किया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। बिहार के पूर्णिया में वाक़े भट्टोतर गांव, जहां पे गुज़िश्ता 24 सालों से खवातीन के फुटबॉल खेल का इनेकाद हो रहा है। ये गांव खवातीन को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। यहां पर हर साल खवातीन के फुटबॉल का इनेकाद किया जाता है, जिसमें दीगर रियासतों की खवातीन खिलाड़ी आकर खेलती हैं। तेलंगाना में बहुत जल्द आरटीसी किरायों में होगा इजाफा। फी किलोमीटर 25-30 पैसे का हो सकता है इजाफा। आरटीसी को खसारे से बाहर निकालने है मकसद। तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी के लिए केसीआर जिम्मेदार। हुकूमत की नाअहली की वजह से ही रियासत में किसान खुदकुशी करने पर हो रहे हैं मजबूर। बहुत जल्द किसानों के हक में तहरीक शुरू की जाएगी। पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना में शर्मिला की पदयात्रा के 200 किलोमीटर मुकम्मल। केसीआर हुकूमत को आवाम की नहीं वोट की फिक्र है। बहुत जल्द रियासत की आवाम टीआरएस हुकूमत को सबक सिखाएगी। वाईएस शर्मिला का बयान। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 164 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में एक मरीज की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 51 नए केसेस आए सामने। जगन मोहन रेड्डी की पदयात्रा के 4 साल मुकम्मल। रियासत भर में वाईसीपी कारकुनों ने निकाली रैली। आंजहानी वाईएसआर को पेश किया गया खराज अकीदत। विजयवाड़ा में एडेड स्कूल्स की टीचर्स ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के पोस्टर को दूध से नहलाया। एडेड स्कूल के टीचर्स को हुकूमत में शामिल करने पर वज़ीर आला का अदा किया शुक्रिया। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 320 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 5 अमवात। 425 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का मुतालबा। करनूल में बीजेपी की एहतजाजी रैली। जगन हुकूमत के खिलाफ बीजेपी कारकुनों ने की नारेबाजी। T20 वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को दी शिकस्त। हिंदुस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से हुआ बाहर। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को दी शिकस्त। पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 72 रन से हराया। जवाब में स्कॉटलैंड 6 विकेट पर सिर्फ 11 रन ही बना सका। T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और नामीबिया के बीच आज होगा मुकाबला। हिंदुस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से हुआ बाहर। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अभी तेरा